सर काफ़ी सेगमेंट वाइज ग्रोथ और रजिस्ट्रेशन के बारे में आपने बताया, बट अगर सेगमेंट वाइज ही देखने जाए डिमांड जो है वो आपको कैसे दिख रही है और कहाँ पर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा डिमांड अगर सेगमेंट वाइज बात करें तो? मैम, अगर आप सेगमेंट में बात करेंगे तो जो सारे सेगमेंट्स है, सारे सेगमेंट्स के अंदर में एक रोबोस्ट डिमांड देखने को मिल रही है। स्पेशली अगर आप बात करें टू व्हीलर सेगमेंट की, टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर में जो ग्रोथ के ड्राइवर्स हैं, जो नए लॉन्चेस हो रहे हैं, जो भी मैरिज का सीजन चल रहा है, फाइनेंस ऑप्शंस बड़े अच्छे अवेलेबल हैं। तो ये ग्रोथ ड्राइवर्स हैं टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर में। अगर हम पैसेंजर के अंदर में हमने का स्पिल ओवर था दिसंबर का, जिसमें कि अपने को करीब 15% की इसमें देखने को मिली है। बट ओवरऑल ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है इसके अंदर, सेगमेंट के अंदर में भी। और स्पेशली हमने थोड़ा सा ये देखा कि जो सेगमेंट अर्बन सेगमेंट ज्यादा पुश बनस्पत रूरल सेगमेंट के, तो थोड़ा सा फाइनेंस ऑप्शंस में अगर इंटरेस्ट के अंदर में थोड़ा सा और बढ़ोतरी होती है तो पूरे सेगमेंट के अंदर में और ग्रोथ देखने को मिलेगी। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट थोड़ा सा डल चल रहा था, हमें एक रोबोस्ट कर रहा है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर में। अगर हम फ्रेट की बात करें तो कुछ फ्रेट्स भी बढ़े हैं इस सेगमेंट के अंदर में, डिमांड बढ़ी है ओवरऑल, इससे हमें पूरा ग्रोथ का दिख रहा है। જી ડેફિનેટલી, તો જે રીતે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ કે ગ્રોથને લઈ રજિસ્ટ્રેશન ટ્રેન્ડ છે, ડિમાન્ડ છે, સેગમેન્ટ વાઇઝ જે છે આપણે ચર્ચા એક કરતા આપણે જોઈ રહ્યા છે। ઇન્ડેક્સ અત્યારે નજર કરીએ, નિફ્ટી ઓટો ઇન્ડેક્સ આજે જોઈએ તો લગભગ એક 0.5% આસપાસનો એક ઘટાડો આપણને બનતો દેખાઈ રહ્યો છે। જે રીતે સાયન્સે જણાવી રહ્યા છે કે નવા લોન્ચીસની પણ એમને વાત કરીએ। ઇન્ડેક્સમાં તો અત્યારે એક દબાણ છે, પરંતુ હવે આગળ એ પણ જાણવાનું છે ઇન્વેન્ટરી લેવલ પર અત્યારે કઈ રીતે નંબર્સ આપણે જોઈ રહ્યા છે, ડિસ્કાઉન્ટને લઈ અને ટ્રેન્ડ જે છે એ કઈ રીતે આ સેક્ટર અને ખાસ કરીને આપણને સેગમેન્ટ પ્રમાણે બનતો દેખાડી રહ્યો છે। એની સાથે સાથે જ આગળ નજર કરી લઈએ કે ઓટો કંપનીઓનું જે રીતે પરફોર્મન્સ બનતો આપણને જોઈ રહ્યા છે। M&Mમાં અત્યારે લગભગ 1% આસપાસનો એક ઘટાડો આપણે જોઈ રહ્યા છે। ત્યારબાદ અન્ય સ્ટોક પર પણ નજર કરીએ તો આપણે એક વેચવાલી જોઈ રહ્યા છે। અશોક લેલેન્ડમાં 1% આસપાસના ઘટાડા સાથેનો કારોબાર થતો દેખાડી રહ્યો છે। તો જે રીતે ઓવરઓલ ઇન્ડેક્સ આપણે જોયું કે એક દબાણ છે, TVS મોટરના ચાર્ટ જો તો અત્યારે 0.5% આસપાસનો ઘટાડો ત્યાં પણ આપણને ખાસ કરીને બનતો દેખાડી રહ્યો છે। આ જ સેગમેન્ટમાંથી અન્ય કંપનીઓ પર નજર કરીએ તો અત્યારે ભારત ફોર્જ, MRF જેવી કંપનીઓમાં એક વેચવાલી જોઈ રહ્યા છે। બજાજ ઓટોમાં એક પ્રેશર છે। ત્યારબાદ ટાટા મોટર્સ, આયશર મોટર્સ બધા સ્ટોક્સ જે છે આપણને ઘટાડા સાથે ટ્રેડ થતા દેખાડી રહ્યા છે। અન્ય સ્ટોકમાં હીરો મોટોકોર્પ, મારુતિ સુઝુકી ત્યાં પણ થોડી ઘણી એક વેચવાલી છે, પરંતુ એક ઘટાડા સાથે તો ત્યાં પણ એક આપણને કારોબાર થતો દેખાડી રહ્યો છે। મીનવાઇલ MRFની સેગમેન્ટની અગર વાત કરી રહ્યા છે તો નંબર્સ પણ Q3ના આવતા જોઈ રહ્યા છો તમે સ્ક્રીન પર, જ્યાં કન્સોલિડેટેડ નફો કંપનીનો ઘટ્યો છે, 504 કરોડથી ઘટી 330 કરોડ પર પહોંચ્યો છે। YOY બેસિસ પર આ નંબર છે। આવક કંપનીની કન્સોલિડેટેડ નંબર્સ છે 6162 કરોડથી વધી અને 7000 કરોડ આસપાસ આપણને જોઈ રહ્યા છે। तो ओवरऑल जो આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે, साईं सर अभी आगे यहाँ से जानना चाहेंगे, स्पेशली अगर एक ट्रेंड की अगर बात करें तो हायर डिस्काउंट्स अभी भी सर अवेलेबल है और डिस्काउंट को लेकर अभी कैसा ट्रेंड देख रहे हैं आप? देखिए, दिसंबर के स्पेशली जो 2024 के जो मैन्युफैक्चरिंग के व्हीकल्स हैं उसमें अभी भी डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, इन्वेंट्रीज डीलरशिप्स पे अवेलेबल हैं। लेकिन हमारा अंदाज़ा है कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के एंड तक 2024 का स्टॉक मोस्टली सारा का सारा ऑल इंडिया से ख़त्म हो जाएगा और डिस्काउंट्स भी कम हो जाएंगे। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं सब मैन्युफैक्चरर्स ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, कुछ ने तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट भी कर दिया है प्राइस इंक्रीज को लेकर के। तो प्राइस इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है अक्रॉस दी सेगमेंट। अभी क्योंकि डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, ग्रोथ का ट्रेंड अभी भी बरकरार है। थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा मंथ के एंड में जाकर के, और मार्च के अंदर में अपने को सिर्फ 2025 की ही गाड़ियां अवेलेबल होंगी। 2024 का स्टॉक बहुत ही रेयर कहीं अवेलेबल होगा तो होगा। जी डेफिनेटली सर, जैसे आपने भी मेंशन किया वेडिंग सीज़न जो है अभी, तो यहाँ से देखना चाहेंगे इन्वेंट्री लेवल रफ नंबर्स वेडिंग सीज़न के चलते, और लास्ट अगर 12 महीने से मतलब एक साल का अगर कंपैरिजन करें तो कैसे एक इम्प्रूवमेंट या इन्वेंट्री लेवल्स आप कैसे देख रहे हैं कंपेयर करें तो? मैम, पिछले पूरा साल हम हाईलाइट करते रहे, स्पेशली पैसेंजर व्हीकल के अंदर में जो इन्वेंट्री लेवल्स थे वो बहुत ही अलार्मिंग स्तर पे पहुंच गए थे।
करीब करीब 75 से 80 दिन की इन्वेंट्री लेवल्स पे हम थे। आज की डेट में अगर हम देखेंगे पिछले 2 महीने का जो ट्रेंड है उसके अंदर में होलसेल वर्सेस रिटेल, जो डीलर्स गाड़ियां मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं बनस्पत और जो गाड़ियां रिटेल कर रहे हैं उसके अंदर में हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। होलसेल कम हो रहा है, रिटेल ज़्यादा हो रहा है, जिससे कि आज की डेट के अंदर में जो स्टॉक है वो करेक्ट होकर के करीब करीब 50 दिन का हो गया है। इसको हम हेल्दी तो नहीं कहेंगे, हमारा मानना है करीब करीब 30 दिन से 35 दिन का एक स्टॉक जो होता है वो हेल्दी होता है। बट स्टिल आप देखेंगे तो बहुत ही एक पॉजिटिव ट्रेंड है, कहाँ हम 75 दिन पे थे और कहाँ हम आज 50 दिन पे हैं। तो एक पॉजिटिव और एक हेल्दी ट्रेंड दिखने को मिल रहा है। ये दिखाता है कि ओवरऑल सप्लाई और डिमांड जो है वो कहीं अपने आप को एक लेवल पे लेकर के आ रहे हैं। जी, और साईं सर आगे जानना चाहेंगे इस सेगमेंट में, जैसे पैसेंजर व्हीकल है, 2 व्हीलर, CV, 3 व्हीलर या ट्रैक्टर में, अगर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ अगर बात करें, आप कैसे दिख रहे हैं इस सेगमेंट्स के लिए, ग्रोथ कैसे एक्सपेक्टेड है यहाँ पर? मैम अभी हाल फिलहाल तो हमें फ्लैट टू मॉडरेट ग्रोथ देखने को मिल रहा है अक्रॉस दी सेगमेंट्स। जो हमारा सर्वे हुआ है उसमें भी करीब करीब 46% डीलर्स का ये मानना है कि अपने को थोड़ा सा मॉडरेट ग्रोथ मिलेगा। तो हमारा ये अपने को जो ट्रेंड दिख रहा है वो हल्का सा ग्रोथ का ही दिख रहा है अभी तो। करेक्ट सर। सर लास्ट टाइम भी आप जब जुड़े थे हमने बात की थी फॉर करेक्टिव मेजर्स ऑटो कंपनियों के द्वारा यहाँ से कुछ अभी देख रहे हैं जो फाडा ने यहाँ से सजेस्ट किया था, उसको लेकर अभी क्या अपडेट है? लास्ट टाइम भी हमने चर्चा की थी, इसके ऊपर एक व्यू लेना चाहेंगे अभी। मैम देखिए, जो सेंट्रल का जो बजट आया है वो बहुत ही एक प्रोग्रेसिव बजट है, एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो डेफिनेटली टोटल जो ऑटो रिटेल सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है इसके अंदर में। तो हमारा मानना है कि जो पैरामीटर्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं टोटल ऑल ओवरऑल इकोनॉमी के, वो टुवर्ड्स ग्रोथ हैं और एक ऑटो सेक्टर है जो इस ग्रोथ को और आगे ड्राइव करता है। तो अभी तो हमारे को इंडिया के अंदर में तो अभी बेस्ट इज येट टू कम, मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा अभी तो। सर लास्टली जानना चाहेंगे, वैसे तो बजट के ऊपर आपने मेंशन किया, बट नियर टर्म आउटलुक इंडस्ट्री के लिए, और स्पेशली जानना चाहेंगे बजट में जो अनाउंसमेंट हमने देखे, कंजम्पशन थीम बेस्ड एक बजट हमने देखा, बट ये इंडस्ट्री के लिए आपने कैसा देखा इस बजट अनाउंसमेंट को? क्या यहाँ से एक बूस्टर आपको लग रहा है इंडस्ट्री के लिए साबित होगा? और एक नियर टर्म आउटलुक भी साथ में जानना चाहेंगे। मैम देखिए, अगर जो हमारा इस साल का जो बजट है, मेरे ख्याल आप भी एग्री करेंगे कि इट इज़ वो एक कंजम्पशन को बढ़ोतरी देने के लिए है। कंज्यूमर्स के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, वो ज़्यादा खर्च करेंगे, ये मतलब ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए है। इसके अंदर में आदमी एक जो नॉर्मल कंज्यूमर है, नॉर्मल कंज्यूमर के लिए जो बेसिक आज की डेट में चीज़ है, वो घर बाद में खरीदता है, पहले उसको गाड़ी चाहिए, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, क्योंकि उसमें काम करने जाना है, उसने ऑफिस जाना है, उसके कम्यूट करने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए उसको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की रिक्वायरमेंट एक आज की डेट में एक बेसिक नेसेसिटी बन गई है। और अगर कंज्यूमर्स के हाथ में अगर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा होगा, सो डेफिनेटली हमारा जो सेक्टर है, ओवरऑल सेक्टर, हमारे सेक्टर को ग्रोथ मिलेगी। नहीं, मेरा यही मानना था कि जब एक कंज्यूमर के हाथ में अगर एडिशनल कैश आता है, अगर उसकी बचत होती है उसके हाथ में, तो डेफिनेटली ऑटोमोबाइल सेक्टर एक प्रायोरिटी सेक्टर है आज की डेट में, एक नेसेसिटी सेक्टर है एक कंज्यूमर के लिए। तो अगर लिक्विडिटी होगी मार्केट के अंदर में तो डेफिनेटली ऑटोमोबाइल सेक्टर को इसमें ग्रोथ मिलेगी। सरकार का जो इस बजट के अंदर में जो उन्होंने इंडिकेशन दिया है मेक इन इंडिया पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर में, तो इवन जो कमर्शियल सेगमेंट है, कमर्शियल सेगमेंट जो बहुत टाइम से थोड़ा सा लैग कर रहा था, आज उसको भी एक तरह से सपोर्ट मिलेगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो। जी, साईं सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ जब डिस्कशन करते हो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए। थैंक यू आपके व्यूज़ शेयर करने के लिए, काफ़ी डिटेल्स भी आपने शेयर किए, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स सर। थैंक यू अगेन। या थैंक यू मैम। તો આ રીતે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા ફાડાના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ સાંઈ ગિરિધર સાથે ઓવરઓલ ઇન્ડસ્ટ્રીને લઈને એક વ્યૂ એમણે શેર કર્યો, નંબર્સ લઈને પણ નિફ્ટી ઓટો ઇન્ડેક્સ જે રીતે આપણે જોયું લગભગ અત્યારે 0.5% આસપાસના ઘટાડા સાથે ડેઝ લો પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે। તો એ સાથે જ એક બ્રેક લઈએ અને હવે બ્રેક બાદ આપણી કંપનીમાં આપણી સાથે જોડાશે અરવિંદ સ્માર્ટ સ્પેસના MD અને CEO કમલ સિંગલ।